हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन अभी तक के आपको सिखाया हमने 1 मिनट स्ट्रैटेजी। 1 मिनट को कैसे हम यूज कर सकते हैं, आज हम आपको सिखाएंगे कि 2 मिनट पर हम लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। 2 मिनट की स्ट्रैटेजी, देखो सभी लोगों की स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइम फ्रेम पर होती है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, ज्यादातर हम 1 मिनट में ट्रेड करवाते हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न करवाते हैं। एंड बहुत से मेंबर्स हैं जो बोलते हैं कि दी क्या हम 1 मिनट की स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो क्या मल्टीपल स्ट्रैटेजी हम एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं, या 2 मिनट की ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हमारा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सभी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती हैं। जैसे 2 मिनट की स्ट्रैटेजी अलग होगी तो 1 मिनट पे किसी का अच्छा प्रॉफिट होगा, तो किसी का 5 सेकेंड पे होता है, तो किसी का 10 मिनट पे होता है। तो डिपेंड करता है कि आप नॉलेज कैसे ले रहे हो, कैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप प्रैक्टिस इतनी करोगे उतना ही आप आगे जाओगे। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीजें हमें आती हैं। तो कोशिश करो कि आप लोग सीखो, समझो, उसके बाद सारी चीजों को करो। तो गाइस, 2 मिनट की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं अभी तक था, यहाँ पर स्विच टाइम पर क्लिक करेंगे तो 1 मिनट मिल जाएगा। अभी हमें कर लेना है 2 मिनट। सो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट की जो टाइम फ्रेम है वो ले लिया है। एंड अब हम प्रॉफिट कैसे करेंगे, क्या मार्केट में अभी हमें क्या दिख रहा है, हमारी कैंडल साइकोलॉजी सेम रहती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आपको क्या क्या आपने नॉलेज लिया। मैंने क्या बोला था, मार्केट एक ट्रेंडी होता है, वहां पर बार बार गैप देखने को मिलता है। तो मार्केट में हमें अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट को लेना चाहिए और हमें उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बार बार प्रॉफिट देखने को मिल सकता था अगर हम ट्रेड प्लेस करते। अब हम यहाँ पर भाई ऑलरेडी जो अपॉर्चुनिटी थी वो निकल चुकी है। क्या हम 2 मिनट की ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट होगी? यस, प्रॉफिट होगी। हम यहाँ से 2 मिनट की ट्रेड को लेते हैं। ओके, सो मैंने 2 मिनट की ट्रेड को डाल दिया है। एंड ये 2 मिनट की जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं जो कैंडल है यहाँ तक क्लोजिंग देगी देगी 101% मैं श्योर हूँ। यहाँ तक कैंडल क्लोजिंग देगी और हम लोगों का प्रॉफिट होगा। ओके, अब हमने ये कैसे जाना कि अभी तक मार्केट हमें प्रॉफिट नहीं दिया, अब प्रॉफिट कैसे दे देगा? भाई मैंने 2 मिनट की स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया है, मैंने समझा है कि चीजों को कब कहाँ पर मूवमेंट चीजें चेंज करती हैं। देखो मार्केट ने गैप गैप दिया, यहाँ पर गैप अप नहीं दिया, क्लोजिंग के बाद जस्ट ओपनिंग की है। अगर ये कैंडल यहाँ तक जाती हुई है रिवर्स होके, ये कहीं ना कहीं यहाँ तक बनेगी आगे। ओके, ये नहीं बनेगी तो सेकंड ट्रेड 2 मिनट की है ना, तो 2 मिनट की सेकंड ट्रेड जो आएगी, सेकंड कैंडल आएगी, वो भी यहाँ तक बनने की चांसेस ज्यादा है। तो हम कैसे समझ गए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, तो 2 मिनट की ट्रेड लगा दिए। लेकिन बहुत से मेंबर बोलेंगे दी अगर 1 मिनट की ट्रेड होती तो हम लोग की अभी तक आईटीएम हो गई होती। ये तो बात सही है। देखो लॉन्ग टाइम की जो हम ट्रेड करते हैं उसमें हमें पेशेंस रखना होता है, उसमें हमें वेट करना होता है। और हम अगर हम अगर 1 मिनट की ट्रेड सीख जाते हैं तो हमें जितनी हो सकती है उतनी चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो कोशिश करो कि हमें हमेशा कम से कम टाइम में हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। अब कम से कम टाइम कहने का मतलब ये नहीं कि कुछ मेंबर से जाएंगे तो 5 सेकेंड कर लेंगे, 10 सेकेंड कर लिए, 15 सेकेंड कर लिए, नहीं, ये तो कभी नहीं करना। करना क्या है आपको, आपको करना है कि आपको 1 मिनट या फिर 2 मिनट तक की ट्रेड सीखनी है, या फिर आप 15 मिनट की सीख रहे हो तो ये लॉन्ग टाइम में चली जाती है। लॉन्ग टाइम जब चीज सीखते हैं ना, तो लॉन्ग टाइम में हमें बहुत ही पेशेंस रखना होता है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हम हमेशा आपको बताते हैं हम 1 मिनट की ट्रेड करवाते हैं, लेकिन 2 मिनट की स्ट्रेटेजी भी हमको पता है। लेकिन कहते हैं कि आपको, आप जो काम कर रहे हो वो, लेकिन आपको नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। अब 2 मिनट में यहाँ पर मार्केट अपॉर्ड गया, मार्केट ने गैप अप नहीं दिया, इतने ज्यादा वायर्स से अब्जॉर्ब हो गए। ओके, बायर्स खत्म हो गए तो नेक्स्ट सेलर का प्रेशर हो गया था। तो हमें पता था कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स करेगा। उस बेसिस पर हमने ट्रेड किधर प्लेस की, डाउन डायरेक्शन की। देखो कैंडल साइकोलॉजी वही है, टाइम फ्रेम चेंज हो गया, टाइम फ्रेम 1 मिनट की जगह पर 2 मिनट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अगर हमारा टाइम
फ्रेम 1 मिनट होता, क्या हम नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए प्लेस करते? यस कर देते। क्यों? क्योंकि मार्केट का अभी तक गैप अप हुआ, इस कैंडल में गैप नहीं हुआ, तो इसको फिल करने के लिए ये कैंडल आएगी, उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाता। तो कोशिश करो, अगर 1 मिनट की या 2 मिनट की ट्रेड कर रहे हो तो आप समझो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या मार्केट आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्स करके कहीं यहाँ तक आने वाला है? ओके, कोशिश देखो, अब मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक आने के एक सिंगल कैंडल है। ओके, अब ये जो कैंडल बन रही है, ये सिंगल कैंडल इन तीनों कैंडल को कवर कर देगी। अगर ये कवर कर देती है तो नेक्स्ट ट्रेड में क्या करूंगी, डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगी। अब मैं ये क्यों करूंगी, देखो इतने ज्यादा सेलर थे, 3 कैंडल कन्वर्ट किए, लेकिन एक सिंगल कैंडल ने इन तीनों को ढक लिया। तो कहीं ना कहीं बायर्स आए, एंड बायर्स आए तो लेकिन मार्केट में यहाँ से देखा जाए तो मार्केट में डाउन ट्रेंड मूव हो रखा है, तो कहीं ना कहीं सेलर थे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्रिएट, सॉरी यहाँ पर रेड कैंडल क्रिएट नहीं हुई तो यहाँ पर सेलर खत्म हो गए, नहीं। पीछे का मार्केट हम देखते हैं कि पीछे के मार्केट में कहाँ पर सेलर हैं, कहाँ पर बायर्स हैं, कहाँ पर मार्केट का मूवमेंट हाई है, कहाँ पर लो है। तो ये सिंपल है, लेकिन हमें समझने की नीड जरूरी है। अभी हम नेक्स्ट करेंसी पेयर पे, एक करेंसी पेयर पे कभी भी आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी चाहिए। हम एक करेंसी पेयर पे अगर ट्रेड करते हैं तो हमारे लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट अप मूव हो रखा है, तो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस कर दूंगी। सो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है मल्टीपल 2 मिनट की। ओके, अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल अभी अगर रेड डोजी कन्वर्ट होगी तो सेकेंड कैंडल यहाँ तक बनेगी ही बनेगी। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है अच्छा खासा कैपिटल का, क्योंकि मुझे पता है कि ये कैंडल जब तक मार्केट में 2 मिनट्स होंगी ना तो मार्केट ये कैंडल डोजी बना देगा, सेकेंड कैंडल सॉलिड बना देगा। अब पूछिए क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतने ज्यादा सेलर थे, अब सेलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो बायर्स की एंट्री होगी, और बायर्स जब एक्टिव होते हैं तो आपको पता ही होगा कि मार्केट का जो मूवमेंट होता है, मार्केट का जो रिवर्सल आता है ना, वो चेंज हो जाता है। जब मार्केट का रिवर्सल चेंज हो जाता है तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अब लास्ट मूवमेंट पे इसने इतना ज्यादा गैप अप दिया है। ओके, बहुत से मेंबर्स बोलते हैं कि दी गैप अप तो दिया है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये रेड कैंडल क्रिएट कर देता है, तो क्या करें? ओके, तो देखो जब इसने रेड कैंडल क्रिएट की तो आप ये देखें कि यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी इस कैंडल ने क्रिएट तो की, लेकिन ये जो जगह बची है ना, अगर ये रेड कैंडल क्रिएट कर देता है तो ये जो जगह बची हुई है, ये जो बॉक्स टाइप का इतनी जगह बची हुई है गैप अप वाला, तो क्या ये कैंडल पे हमने प्रॉफिट नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड टर्म हम प्रॉफिट कर लेंगे। पूछिए क्यों? इस जगह को फिल करने के लिए एक कैंडल जाती है। ओके, अभी हम लोगों के पास 10 सेकेंड्स बची हुई हैं, एंड 7, ओके, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो फाइनली देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मार्केट क्या करेगा। ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, तो नेक्स्ट एक पैटर्न भी बन सकता है गिरी रेड का, गिरी रेड कलर पैटर्न आपने सुना ही होगा। ओके, दूसरी कन्फर्मेशन है मार्केट ने इतना जो गैप दिया उसको फिल करने के लिए मार्केट को जाना चाहिए। उस बेसिस पर हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पर प्ले, देखो कैंडल साइकोलॉजी सेम है, हमारा टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया। कहते हैं कि हम इंसान वही होता है लेकिन उसका वक्त चेंज हो जाता है। अगर वो मेहनत करता है तो वो क्या हो जाता है, एक लेवल बोल सकते हैं, एक ऑफिसर बोल सकते हैं, एक स्टाफ मेंबर्स बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि कंपनी का मालिक हो सकता है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर जॉब ले लो। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो उसमें क्या मिलता है आपको, भाई अभी आपका समय ऐसा था लेकिन समय चेंज हो गया है। तो हमारी ट्रेडिंग में भी 1 मिनट की ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अभी टाइम जो हमने आपको स्ट्रैटेजी सिखाए वो सिखाए हैं 2 मिनट की। तो कैंडल्स तो वही है, व्यक्त तो वही है, कैंडल का टाइम चेंज हो गया है, व्यक्त का टाइम चेंज हो गया, लेकिन व्यक्त तो वही है। तो कोशिश करो आप लोग भी जल्दी जल्दी अपना टाइम चेंज करो और आगे बढ़ो, और ऐसे ही प्रॉफिट सीख कर आप करोगे ना तो हर चीज आपके अंडर में रहेगी। ओके, अगर बिना सीखे करोगे तो लॉस पहले कर दोगे, कैपिटल जब होगा तो
लॉस इतना हो चुका होगा, और जब आपके पास नॉलेज आएगी तब आपके पास कैपिटल नहीं होगा। तो कोशिश करो पहले नॉलेज लो, उसके बाद कैपिटल को यूज करो, आपको 101% रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, पैटर्न वही है, कैंडल भी वही है, टाइम फ्रेम चेंज था और मार्केट ने हमें क्या दिया, प्रॉफिट देखने को मिला है। तो तभी बोलती हूँ कि एक बार कैंडल साइकोलॉजी सीख लो आप, 2 मिनट की नहीं, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, मत 1 सेकेंड की क्या ही बनेगी। ओके, तो हर ट्रेड प्रॉफिट करना सीख लोगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट एक्चुअली में आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो सारी चीजों पर हम लोग अप्लाई करेंगे और ऐसे ही ट्रेड करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम डाउन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर कैंडल को क्रिएट करेगा तो नेक्स्ट ट्रेड हम जो प्लेस करेंगे वो डाउन डायरेक्शन के लिए करूंगी। ओके, तब तक हम नेक्स्ट करेंसी पेयर फाइंड कर लेते हैं। यूएसडी पीकेआर ओटीसी पर हम ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके हैं। ओके, और जो मेंबर्स न्यू आए हैं, न्यू सीख रहे हैं, तो भाई मैं आपसे यही बोलूंगी कि पहले आप सीखो, नॉलेज लो, फिर आप रियल अमाउंट यूज करो। बिना नॉलेज के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो कोशिश करो पहले नॉलेज लो, उसके बाद रियल कैपिटल यूज करो। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे कि मैंने एक लाइन बोली है कि जब बैलेंस था तो नॉलेज नहीं थी, और जब नॉलेज है तो बैलेंस नहीं है। और आप चाहोगे ना किसी से मांगने के लिए तो आपकी खुद हिम्मत नहीं बढ़ेगी कि आप किसी से बैलेंस मांग लो। तो कोशिश करो कि आप सीखो पहले, उसके बाद यूज करो। ओके।